नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं कि एक्चुअली में संत जी का समाज के लिए क्या योगदान है, क्या भूमिका रही है समाज के लिए। समाज की जो पत्रकार समाज है उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ रामदत्त इंसा जी हैं, उनसे जानेंगे समाज हित के लिए संत जी का क्या रोल है और अब क्या प्रभाव पड़ रहा है 3-4 सालों से जब से संत जी समाज में नहीं हैं। रामदत्त जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रन सतगुरु तेरा ही आसरा। सर, आप एक पत्रकार हैं, समाज को देखते हैं। हाँ जी सर, कैसा माहौल है आज के समय में समाज के अंदर? आज के समय समाज का बहुत बुरा हाल है। जब तक हमारे गुरु जी थे उन्होंने समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बेटियां थी, बेटियों के लिए इतना उन्होंने काम किया है। अपने यहाँ बेटियों के लिए बस बनाया, वहाँ पे रखा, उनको एसी रूम दे करके पढ़ाई लिखाई से लेके और 18 बेटियाँ गोद ली, जिनको वो बेटियाँ आज भी उनके ऊपर उतना ही विश्वास बेटियाँ बना के रखा उन्होंने। सर, आप खोज की सोच से जब आश्रम में देखते होंगे बेटियों का, तो उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा रहता था जो बेटियां वहाँ रखी जाती? वहाँ जो बेटियां रखी जाती, यहाँ इस समाज के अंदर माँ बाप भी उतनी अच्छी तरह से अपनी बेटियों को नहीं रख सकते जितना हमारे गुरुजी बेटियों को रखते हैं। पूरा माँ बाप दोनों का ही प्यार देते हैं। लेकिन सर, टीवी में बिल्कुल उल्टी खबरें दिखाई जा रही थी कुछ चैनल्स के द्वारा। टीवी में तो क्या बताए, टीवी में तो बहुत कुछ उल्टा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आज के समाज में आज देख लीजिए, आज तो सारा जितनी एंटी पार्टियां सारी बोल रही कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो जब वो बोल रही हैं जो कि उनके साथ सत्ता में शामिल हैं, तो गुरुजी तो ना सत्ता से लालच ना किसी चीज़ से लालच था। इनको सिर्फ इसलिए गुरुजी हमारे चैलेंज कर देते थे कि हम गंगा साफ कर देंगे, आप केवल कह दो। सरकार को कहने में दिक्कत है। ना हमने पैसा ले, हमारे गुरुजी लेते थे, ना उनकी सवारी लेते थे, ना खाना ना पीना। सिर्फ एक आवाज़ में हरिद्वार गए थे हम लोग, लाखों टन कूड़ा निकाल करके आए थे जो सरकार महीनों तक ढो नहीं पाई थी। अब इतना अच्छा काम किया, सरकार के पेट में दर्द हो जाता था कि भाई इन्होंने साफ कर दी गंगा, और हमारे कहने से ना तो कोई लिया, ना कुछ भी किया, ना खर्चा लिया। अब क्या है, इनके लाखों करोड़ों रुपए जो बजट में लगाते हैं गंगा साफ करने में, वो कहाँ से आएंगे? इसलिए इन्होंने हमारे गुरुजी को किसी तरह से फंसा करके और उसको इस समय अंदर कर दिया। पर मालिक है, मालिक जाने, मालिक का काम जाने। सर, गंगा मैया जो साफ की गई थी, हमारे जो माता बोला जाता है, क्या कितने लोग पहुंचे थे वहाँ डेरा सच्चा सौदा की तरफ से? वहाँ 7 लाख लोग पहुँचे थे। 7 लाख, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं भी वहीं पे गया हुआ था। ये ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ में हम लोगों ने झाड़ू लगा कर लाखों टन कूड़ा इकट्ठा ना किया हो। और तो सर, पैसे दे के बुलाया गया था उनको? कैसे? नहीं, कोई पैसा नहीं, सब अपना खाना। आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके किराए में जाते हैं, अपना सब कुछ लेकर के वहाँ पे झाड़ू तक अपनी लेके जाते हैं। सरकार तो यहाँ तक भी नहीं है कि वहाँ कूड़ा उठाने की वो ट्रक भी दे दे। कूड़ा हम लोग ढेर, क्योंकि अब हमारे पास तो हम सफाई तो कर सकते हैं, पर हमें इतनी सुविधा नहीं है कि हम कूड़े को कहीं जाके फेंक सकें। तो सरकार ने लाखों महीनों लग गए थे उस कूड़े को उठाने में। हरिद्वार की हर की पौड़ी में देखना आप, उस समय अगर आप गए होंगे तो वहाँ देखा कि कितना कूड़ा, बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। क्या सर, गुरुजी के कार्यों से एक्चुअली समाज को, जनता को फ़ायदा मिला है? गुरुजी इसके कार्यों से जनता को तो बहुत ही फ़ायदा मिला है। इतना फ़ायदा मिला कि पूछो मत। आप आए दिन देख रहे हो गुरुजी ने इतनी बड़ी काम, वैश्याओं जो आज समाज में जो हैं उनके लिए इतना काम किया है कि उनको भी बेटियां बनाया कि भाई अपनी इच्छा अनुसार आप वहाँ से छोड़ के आओ, हम तुम्हें बेटी बनाएंगे। बेटी बना के तुम्हारा पहले इलाज कराएंगे, इलाज कराने के बाद फिर हम आपके जो पसंद करोगे उससे आपकी शादी कराएंगे। इतनी बड़ी मुहिम चलाई और उसके कड़ी में कई बेटियां जुड़ी भी हैं। पिताजी कई बेटियों को निकाल कर लाए। इसी तरह से जो सुख दुआ समाज है, आपने देखा होगा, जो सरकार आज कहीं नहीं दिखाती है। इतना प्रचार में खर्च करती पैसा, पर उसमें कभी नहीं दिखाया कि सुख दुआ समाज के लिए हमारे गुरुजी ने 20 साल केस लड़ा है डेरा सच्चा सौदे ने। कहीं तो अखबार में नहीं दिखाया लड़ा। फिर उनको ओबीसी में डाला गया। सरकार से लड़के जब 20 साल के जीते कि आज ओबीसी में आप पूरा जाके, जैसे बच्चे आम बच्चे पढ़ते हैं वैसे आप भी वहाँ पे पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप भी सरकारी में आपको भी उतना आरक्षण मिलेगा, आप भी उसमें नौकरी करोगे। तो ये सब काम हमारे गुरुजी ने तो किया। बताइए किस संस्था ने कर दिया है? किस संस्था ने फ्री में कोई काम कर दिया है?
हमारा जो समाज है, हम किसी से कोई लालच नहीं रखते और बिना लालच बस हम लोग अपना सारे, ये नहीं कि गुरुजी तो कहते हैं समाज के लिए आप काम करो, तो हम उनकी प्रेरणाओं के होकर के हम लोग गुरु समाज के लिए काम करते हैं। 3-4 सालों से गुरुजी अब समाज में अब 3-4 सालों से नहीं है, जिस दिन से गुरुजी गए हैं और उस दिन से आज के देश के हालात देख लीजिए। 71 दिन का लॉकडाउन था, 71 दिन ही हमारे जो 71 दिन का लॉकडाउन था, 71 ही दिन हमारा डेरा बंद था। आप वहाँ से लगाइए ना हिसाब। आगे जो समाज में क्या हो रहा था, आज देश में क्या हो रहा है, हाहाकार मचा है। कोर्ट पुलिस की नहीं है, पुलिस कोर्ट का नहीं है, पुलिस कोर्ट के ऊपर ब्लेम कर रही है। इतने जज आकर के कह देते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आज समाज में, तो क्यों कह रहे हैं? इसका कोई तो उत्तर होगा ना, ये तो सरकार ही बता सकती है। एंटी पार्टियां आज का कह देती हैं कि नहीं सब कुछ सही नहीं हो रहा है, ये तो हमारे को ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जब वो लोग आज कह रहे हैं कि हमें गलत फंसाया जा रहा है, तो अब बताओ हम लोग कैसे कहते हैं उसको। फिर एक उस पर लेटर के ऊपर इन्होंने सजा करी है, लड़की तो आज तक नहीं दिखाई है। अगर किसी से तो लड़की क्यों नहीं दिखाई इन्होंने लेटर? उसके ऐसे तो कितने लेटर लिए, किसी पे किसी कोई सजा नहीं होती है। जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आए दिन, आरोप जिसको देखना है वो डेरा सच्चा सो दे जाए, चप्पा चप्पा पे देखे कि वहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ लोगों को जो कहते हैं कि वहाँ देखिए जाके, जो गुफा दिखा रहे थे आप बताइए वो क्या गुफा है? एक प्रांगण से दूसरे प्रांगण में जाने के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है, उस रास्ते को इन्होंने गुफा का रूप दे दिया। जरा सा रास्ता उसको बढ़ चढ़ के कैमरे से इतना दिखाते हैं कि मीलों मील लंबा दिखा देते थे। आप कभी जाइए वहाँ पे डेरे में, देखिए कितनी बड़ी गुफा है वो। सर फिर इस तरीके से मीडिया ने गुमराह करने की कोशिश क्यों की है जनता? हाँ, ये बात आपने सही पूछी कि मीडिया ने गुमराह करने की कोशिश क्यों की। क्योंकि मीडिया को जो हमारे पिताजी थे वो क्या कहते, बेटा शराब मत पियो, नशा मत करो, ये मत करो, हैं कपड़े पूरे पहन के जाओ बहन बेटियों को। ये नहीं कहते थे कि आधे कपड़े ना पहने। तो इनको पेट में जो शराब वाले थे, ये जो आइडल पिक्चरें बनाते थे, उनके पेटों में दर्द तो हुआ ना, क्योंकि उनका धंधा बंद होने लग गया था। तो धंधा बंद होने की वजह से इन्होंने इतना पैसा मीडिया को दिया, इतना पैसा मीडिया को दिया कि ये गुरु किसी तरह से अंदर हो जाए, कि जिसमें हमारा धंधा चल सके। इस कारण बस इन्होंने सारा कुछ किया। और जब मीडिया को पैसे मिलने बंद हो गए, अब मीडिया क्यों नहीं दिखाती गुरुजी की वजह बताइए आप? उसी समय दिखाया ना, क्योंकि वो 3 महीने इतना पैसा दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं है। अब सबूत तो सरकार दे सकती है, हम लोग तो दे नहीं सकते। अगर बगैर पैसे का कोई मीडिया एक चीज़ दिखाती हो तो आप बताइए कभी कौन सी मीडिया दिखाती, कौन सा चैनल? आज सच कहूँगा आप लोग तो फिर भी कभी कभी यार डेरे हम देखते, आप आते हो बात करते हो तो हम लोग सही बात बताते हैं। नहीं तो आप डेरे में जाके देखिए, वहाँ पे आप तो गए भी हैं डेरे में, कई बार आपका भ्रमण भी हुआ वहाँ पे, ऐसा तो कुछ आपने भी नहीं देखा ना। सर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी? मैं तो पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बेकसूर हैं, बेकसूर थे, बेकसूर और बेकसूर ही रहेंगे। ये जो सरकार का षड्यंत्र द्वारा फंसाया गया है, ये किसी न किसी एक दिन सच सामने निकल के वापस आएगा, क्योंकि सच को आप ज़्यादा दिन तक छुपा के रख नहीं सकते। एक दिन सच आएगा, सारी दुनिया को पता लगेगा। आज दुनिया कहने तो लग गई, उस समय तो संत जी को कुछ, आज तो कह रहे हाँ संत जी के साथ गलत हुआ है। आज समाज कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे, अच्छे समाज वाले कह रहे हैं कि संत के साथ गलत हुआ है। तो ये आने वाला समय में अभी हाई कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लग जाएगी, जैसी लगी ये, क्योंकि कोरोना काल चल गया तो इस समय कोर्ट सारे बंद चल रहे हैं, तो आगे हमारी कार्रवाई नहीं हो पाई। जब कार्रवाई नहीं हो पाई तो इसी वजह से ये अभी थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है, हमारी आपको देखना, आज हमारा नाम चर्चा आप देख दो कितने बड़े बड़े प्रोग्राम डेरे में हो रहे हैं। जैसे तय इनके पेट में अब भी दर्द हो रहा है, कितना होने के बाद भी ये समाज, ये लोग पता नहीं इनको क्या गुट्टी पिला रखी है, आज भी गुरु जी के पीछे पड़े हैं। क्या आज भी लड़कियां सर आश्रम में जाती हैं वैसे? हाँ, लड़कियाँ आज आश्रम में, लड़कियाँ, मैं कह रहा हूँ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आज भी माँ बाप अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाने देते बेटियों को, पर आश्रम के नाम से आज भी माँ बाप अपनी बेटियों को अकेले चले जाने देते हैं। उनकी वहाँ इतनी सेफ्टी जितनी घर में नहीं है। 12 बजे रात को भी बहन बेटी वहाँ घूमती रहे तो किसी को कोई खतरा नहीं है, पूरा सुरक्षित है लड़की वहाँ पे बेटियाँ। और बेटियों के प्रति क्या, पूरे समाज के प्रति वहाँ भाई बहन का नाता रिश्ता हर सत्संगी का है वहाँ पे।
सर क्या आप अपील क्या करोगे सरकार से? अपील तो मैं सरकार से यही करूंगा कि संत जी का इस समाज में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ के काम किए हैं और आज भी संगत देख लीजिए आज भी काम कर रही है। पिताजी आ जाएंगे तो आज लोग जो संगत है इससे भी बढ़ चढ़ के ज़्यादा काम करेगी। तो मैं तो यही करूँगा पिताजी को जल्दी जल्दी बाहर निकालें और समाज के जो रुके हुए कार्य हैं, जो आज ये समाज में हाहाकार मच रहा है, ये हाहाकार के लिए हमारे पिताजी आएँ और कदम उठाएँ, साथ संगत काम करे और वैसे कर रही है। और आगे जब पिताजी आएंगे बढ़ चढ़ के करेंगे। तो सरकार से यही निवेदन कि हमारे पिताजी को निर्दोष बरी करके समाज में वापस भेजें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की सीधी बातचीत, किस तरीके से पब्लिक बता रही है, समाज के जो पत्रकार लोग हैं जिन्होंने मुआयना किया है कि समाज के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है 3-4 सालों से, किस तरीके से जो नशा बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से बुराइयां पनपती जा रही हैं जब से संत जी समाज में नहीं है। लोगों की मांग है कि उनके ऊपर जो झूठे दोष लगाकर उनको फंसाया गया है उनकी जांच होनी चाहिए, वो समाज में वापस आने चाहिए। इन लोगों का यही कहना है कि जो लोग नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, वेश्यावृत्ति खत्म हो, वही लोगों ने संत जी को फंसाया है। आखिर सच क्या है? एक तरफ चंद लोग हैं, एक तरफ ये करोड़ों लोग आपके सामने लगातार चीख चीख कर बोल रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग सामने आ रहे हैं। आखिर सच क्या है? आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।